Hello, bachcho, let's read a given question. The question says a proton moving with velocity v is acted upon by an electric field E bar and magnetic field B bar. The proton will move undeflected with constant speed if one option given a E is perpendicular to B, option 2 given a E is parallel to V and perpendicular to B, option third given a E, B, V and E, B and V are mutually perpendicular and V equals to E by B, option fourth given a E and B both parallel to V. So to understand the given question, we need to understand about the concept of Lorentz force, that is the net force acting on a particle, charge particle जो कि electromagnetic field के अंदर move कर रहा है. It is given by the expression Q into E bar plus V bar cross B bar. So this is what the expression जिसको हम लॉरेंस लॉ कहते हैं या लॉरेंस फोर्स एक्सप्रेशन कहते हैं, that we need to remember. अब यहाँ पे जो क्यू ई बार वाला टर्म है, it is known as the electric field, force due to electric field basically, force due to electric field. and ये जो Q और ये V क्रॉस B वाला टर्म है, that is magnetic force basically. ठीक, सो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पे. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब कभी भी चार्ज पार्टिकल अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, लेट्स से वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, इसमें हमने अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड होगा क्यू ई, जैसे हमने डिस्कस किया. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वी कैन से, इफ लेट्स से वी हैव uniform magnetic field which is inwardly directed और एक positively charged particle is entering with some velocity v bar. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it will experience a force. अब वो force हम कैसे निकालते हैं? by using right hand thumb rule या right hand palm rule basically. तो right hand palm rule में क्या होगा? we need to put fingers in the direction of magnetic field यानी कि inward and thumb in the direction of velocity of positive charge or current we can say. So palm face will give the direction of force, or in this case it will be a circular path, right? जैसे ही अंदर घुसेगा it will start experiencing a force and it will take a circular path. ठीक है, so these are the basic thing that we need to remember. अब यही चीज को हम यहाँ पे देखते हैं. प्रोटॉन है क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, इज एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर चल रहा है वो. सो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट स्पीड. सो सबसे पहली कंडीशन हमें गिवन है ई इज परपेंडिकुलर टू बी. अगर हम मान ले कि लेट्स से ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ई बार एंड ये डायरेक्शन है बी बार, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, एंड लेट्स से यहाँ पे कहीं जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मूविंग कुछ हम रैंडम डायरेक्शन कहीं पे भी मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी. अब ये अनडिफ्लेक्टेड मूव होता रहे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट वी नीड टू चेक. अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, सो इट विल कंटिन्यूज टू मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी हमेशा राइटवर्ड डायरेक्शन में, सो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा विथ एक्सेलरेटेड मोशन बेसिकली वी कैन से. अब ये एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं हो पा रहा, राइट? अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकालेंगे, अगेन राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, फिर चेक करेंगे फोर्स कहाँ लग रहा है इसके ऊपर. अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगे, सो इन दैट सिनेरियो हम कह सकते हैं कि क्यू ई विल बी बैलेंसिंग क्यू वी बी एंड इन दैट सिचुएशन इट विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. ऐसा हो रहा है क्या, वो चेक करते हैं हम. तो वी का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, फिंगर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है इसमें बेसिकली, तो ये आगे चल के बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट? सो वी कैन से ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल फॉलो बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन, या पाम जो राइट हैंड पाम फेस इट इज फेसिंग आउटवर्ड. सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल कम आउटसाइड, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा एंड एट द सेम टाइम इट विल मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि ये इसके ऊपर फोर्सेस तो कंटिन्यूसली लगती रहेंगी, सो इट कैन नॉट बी मूव अनडिफ्लेक्टेड, राइट? सो ऑप्शन बी ए को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. ऑप्शन बी को भी सिमिलरली डिस्कार्ड किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगेन ई एंड बी आर परपेंडिकुलर लेकिन ई पैरेलल है वी को. तो यहाँ पे तो सेम सिचुएशन क्रिएट हो ही गई, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सेम सिचुएशन इज क्रिएटेड, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड, राइट? रैंडम सिचुएशन से भी हम देख सकते थे कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी एंड इट विल मूव. अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की. सो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है ई बी वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वी इक्वल्स टू ई बाई बी. सो
इस तरीके से भी, जैसे हमने फर्स्ट टू ऑप्शन चेक किया, इस तरीके से भी किया जा सकता है। एंड सेकेंडली वी कैन यूज द लॉरेंस एक्सप्रेशन ऑल्सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज हम थर्ड पॉइंट को इससे चेक कर लेते हैं, दैट इज क्यू वी बार क्रॉस बी बार, ताकि हमें दोनों का आइडिया लग जाए कि किस तरीके से करना है, राइट। सो यहाँ पे सिंस इट इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एफ नॉट को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए उसके ऊपर, तो क्यू ई बार विल बी प्लस ऑफ क्यू वी बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब इन दिस सिचुएशन क्या देख सकते हैं हम, ई बार विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बार क्रॉस बी बार, यानी कि वी बार क्रॉस बी बार का जो भी डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई बार को लगना है, राइट। और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, सो ई विल बी इक्वल्स टू वी बी, क्योंकि वी साइन थीटा बिटवीन देम इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो इन दैट सिचुएशन वी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई बाय बी। सो ये सिचुएशन बराबर सेटिस्फाई हो रही है हमारी विद ऑप्शन 3। अब इन दैट सिनेरियो हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू ई बाय बी आ रही है हमें, ठीक। एंड ई बार का जो डायरेक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए फॉर पार्टिकल टू मूव अनडिफ्लेक्टेड। और वो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि अगर लेट से ई की वजह से वो राइटवर्ड जा रहा है तो वी क्रॉस बी की वजह से वो लेफ्टवर्ड जाना चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि ये पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। सो वी कैन से फ्रॉम दिस ऑप्शन 3 हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ई एंड बी बोथ आर पैरेलल टू वी, सो पैरेलल वाली कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बी अगर वी को पैरेलल हो गया तो, क्योंकि साइन जीरो विल बी जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी एक्ट कर रहा होगा। एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि उस पर फोर्स लगेगी और इट कैन नॉट मूव अनडिफ्लेक्टेड। सो ऑप्शन सी या 3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।